लाइंस के वेरिएशंस और टेक्निक्स तो आप लोगों ने सीख ली। आज के क्लास में हम दो ऐसे एलिमेंट्स देखने वाले हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, डॉट्स और फ्रिल्स। डॉट्स और फ्रिल्स क्यों इम्पॉर्टेंट हैं वो पहले हम जान लेते हैं। डॉट्स आपकी प्रेशर कंट्रोल की प्रैक्टिस करवाएगा और फ्रिल्स आपकी स्पीड और मूवमेंट की प्रैक्टिस करवाएगा। डॉट्स अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो गल्फ एलिमेंट आपके लिए आसान हो गए। फ्रिल्स अगर आपने प्रैक्टिस कर ली और मास्टर कर ली तो मेहंदी में बहुत कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा। फ्रिल्स, स्कैलप्स, हम्प्स, किसी भी नाम से आप इसको पहचान लीजिए, ये एलिमेंट दिखने में जितना खूबसूरत है, इजी है, उतना है नहीं। बहुत सारे बिगिनर आर्टिस्ट को ये चैलेंज कर जाता है और फ्रस्ट्रेट भी कर देता है। ये एलिमेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये डिज़ाइन में इंट्रिकेट लुक लाता है, कॉन्ट्रास्ट लाता है और अगर आपने उसको परफेक्ट कर दिया तो आपके काम में स्पीड भी लाता है। इस एलिमेंट को मास्टर करने के लिए कुछ टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आप लोगों के साथ क्लास में शेयर करने वाली हूँ। एक एडवाइस मैं यहाँ पर ज़रूर दूंगी जो मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद मैंने सीखी है और मेरे स्टूडेंट्स की जो स्ट्रगल है उससे भी मैंने सीखी है। ये एलिमेंट बार बार आपको चैलेंज करेगा, फ्रस्ट्रेट करेगा, कई बार आप गिव अप भी कर जाओगे, लेकिन हिम्मत मत हारना। सही टेक्निक से इसको प्रैक्टिस करते रहना क्योंकि बहुत ही एक सिंपल मूवमेंट है यहाँ पर। अगर एक बार आपने वो अंडरस्टैंड कर दी तो ये एलिमेंट आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। समझना आपको ये है कि फ्रिल्स में आपको फाइनल रिजल्ट क्या अचीव करना है, वो आपको एक बार अंडरस्टैंड हो गया और उसके साथ आपने टेक्निक को अच्छे से प्रैक्टिस कर दिया तो ये एलिमेंट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जब भी इस एलिमेंट की प्रैक्टिस करते करते आप डिसहार्टन हो जाओ तो मेरी ये एडवाइस याद रखिएगा। तो चलिए हम सीखते हैं इस एलिमेंट को और इसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम अगले क्लास में मिलते हैं, लेकिन आज का आपका एक्शन ऑफ द डे है जो हमने लाइन की प्रैक्टिस की है, वापस हम थोड़ा स्पेस्ड आउट करके लाइन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि जब हम फ्रिल की प्रैक्टिस करें तो हमारे लिए लाइंस तैयार हो। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।